नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका नहीं एलन मस्क की गुलामी स्वीकार कर ली है। नरेंद्र मोदी ने अब अमेरिका से आदेश लेना शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार वही करेगी, वही सोचेगी और उसी दिशा में बढ़ेगी जिधर इशारा होगा एलन मस्क का। जी हां, एलन मस्क इतने अहम हो गए हैं कि वही अब सरकार है। वो एलन मस्क जिनकी स्टारलिंक यानी स्पेस एक्स जो कंपनी है उसी का ब्रॉडबैंड है स्टारलिंक, वो दुनिया के 100 देशों में काम करके सिर्फ 40 लाख ग्राहक पाता है, 40 लाख उपभोक्ता। और वो नरेंद्र मोदी को जब दबाता है, नहीं, नरेंद्र मोदी को नहीं दबाता है, नरेंद्र मोदी के मालिक गौतम अडानी की नस दबाता है, तो नरेंद्र मोदी भिनभिनाते हुए वहां पहुंच जाते हैं। हर गाली, हर बेइज्जती देश की सह लेते हैं और उसके बाद वही करते हैं जो इशारा होता है। नतीजतन 100 देशों में 40 लाख ग्राहक बनाने वाली एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को एक झटके में 80 करोड़ से अधिक उपभोक्ता मिल जाते हैं, एक झटके। पहले वो भारत में नरेंद्र मोदी के खास जियो के मालिक गौतम अडानी को अप्रोच करता है। गौतम अडानी को आमंत्रण मिलता है, नरेंद्र मोदी को नहीं मिलता है। गौतम अडानी को बुलाया जाता है शपथ ग्रहण समारोह में डोनाल्ड ट्रंप के, और वहां के बाद गौतम अडानी आकर के पसोपेश में होते हैं क्या करें। बहरहाल तभी एयरटेल को भी ऑफर मिल जाता है। एयरटेल लपक के पहुंच जाता है और साइन कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन। भारत में अभी अनुमति नहीं मिली है, नियामक ने अनुमति नहीं दी है, लेकिन वो साइन कर ले रहे। गौतम अडानी के वंतारा में नरेंद्र मोदी जाते हैं, नतीजतन गौतम अडानी भी साइन कर देते हैं। सॉरी, मुकेश अंबानी भी साइन कर देते हैं। गौतम अडानी इसलिए निकल जाता है कि वास्तव में गौतम अडानी ही भारत में एलन मस्क के गुलाम हो जाएंगे। वो गुलाम होंगे तो गुलामों के गुलाम सारे गुलाम हो जाएंगे, यह स्थिति है। बहरहाल तो वंतारा में वो मुकेश अंबानी की उस कंपनी के साथ वो कर लेते। अब दोनों साइन कर लेते हैं, एक झटके में 80 करोड़ उपभोक्ता मिलने की घोषणा हो जाती है। भारत का नियामक अभी अनुमति नहीं दिया, लेकिन भारत का आईटी मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव जो आया हुआ है कॉर्पोरेट से, पूर्व ब्यूरोक्रेट है, वो तुरंत ट्विटर पर उन्हीं के एलन मस्क के एक्स पर उन्हें बधाई दे देता है, वेलकम कर लेता है एलन मस्क का। अब आप समझ लीजिए ये सब हो रहा है। एलन मस्क कहीं पर भी आकर के रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, धंधा नहीं मांग रहा है। जैसे दुनिया में होता है, आप किसी व्यापारी के यहां जाते हैं तो अपने ग्राहक को ग्राहक ही भगवान है वाली जो भाषा कही जाती थी, वो नहीं है। ग्राहक मजबूर है क्योंकि उस देश का प्रधानमंत्री मजबूर है। प्रधानमंत्री क्यों मजबूर है? क्योंकि गौतम अडानी मजबूर है, जो मालिक है। अमेरिका मजबूर है क्योंकि ट्रंप मजबूर है। ट्रंप क्यों मजबूर है?
क्योंकि एलन मस्क मजबूर है, यानी मालिक। इसीलिए उसकी जब टेस्ला डूबने लगी, 40% शेयर गिर गया, तो उसे बचाने के लिए उसकी कार खरीद कर, लाल लाल रंग की कार खरीद के ट्रंप ने बता दिया कि मैं इन्हीं के साथ हूं और यही राष्ट्रवाद। जैसे गौतम अडानी के जब जब भ्रष्टाचार का खुलासा होता है तो आरएसएस का मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर और भारतीय जनता पार्टी पूरी चिल्लाने लगती है कि यही राष्ट्रवाद है और यही राष्ट्र सेठ, यानी यही तो मालिक। जी हां, वैसे ही हाल तो ये होता है। तो बहरहाल गुलामी स्वीकार कर ली जाती है। कुछ समय बाद अश्वनी वैष्णव अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं, लेकिन इसके पहले वो यह भी लिख चुके होते हैं, यह सेवा दूरस्थ रेलवे परियोजनाओं के लिए उपयोगी साबित होगी, क्योंकि वो रेल मंत्री भी हैं। रेल मंत्री भी हैं। रेल और रील दोनों एक साथ उनका चलता है, इसलिए ये निकल रहा है। तो बहरहाल ये, अब इन सारे खेल को देखिए, इन सारे खेल के बाद में जो सामने आता है कि घोटाला क्या होता है, किसे घोटाला कहा गया। आप याद करिए 2008 में ए राजा दूरसंचार मंत्री थे और उन्होंने स्पेक्ट्रम अलॉट करने की यही प्रक्रिया अपनाई थी। हालांकि वो उस समय इतना बड़ा लाभ का सौदा नहीं था, बावजूद इसके हमारे देश के कैग विनोद राय ने कहा कि 170 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। सीबीआई ने जांच की। 2009 में मनमोहन सिंह सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाई सीबीआई उसी आरोप पर, और उसके बाद में जांच में आया कि जो सीबीआई ने कहा, वो कहा कि 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। और घोटाला नहीं कहा, नुकसान हुआ है। घोटाला नहीं कहा, नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा था 170 लाख करोड़ का, 170 से 30 पे आ गया। इसके बाद में अदालत गया, ए राजा, कलमोंझी, तमाम लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सरकार अस्थिर करने की कोशिश कर दी गई और सरकार उसी पर भ्रष्ट बता दी गई। और अंततः अन्ना आंदोलन से लेके सारे आंदोलन हुए, अरविंद केजरीवाल से लेके सबकी मीटिंगें हुई और बदनाम सरकार, भ्रष्ट सरकार कहा गया उस सरकार। बहरहाल 2017 में अदालत ने सारी सुनवाई करने के बाद, नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान सारे चार्जशीट से लेके सब कुछ हुआ और सुनवाई के दौरान सामने आया कि साहब कोई घोटाला हुआ ही नहीं। एक भी इस बात का सबूत नहीं है कि घोटाला हुआ है। उसमें अनिल अंबानी को लाभ देने का था, उसमें एक और कंपनी थी स्वान, उसको लाभ देने का था, बस। और वो आज नरेंद्र मोदी के खास है। याद करिए, जब नरेंद्र मोदी ने राफेल खरीदा तो इन्हीं अनिल अंबानी के जरिए सारी दलाली उसकी की गई। उन्हें ही ऑफिशियल घोषित किया गया और ऑफिशियली उन्होंने इसका सारा काम किया। यह अब आगे आ जाता हूं। इसके बाद जब 5G आया, 5G का स्पेक्ट्रम अलॉट हुआ, तो उसी विधि से अलॉट हुआ जिस विधि से का विरोध किया जाता था। बहरहाल उसकी तथाकथित नीलामी की गई। तथाकथित रूप से 7 दिन नीलामी चली। उसका बेस प्राइस रखा गया 4,30,000 करोड़ रुपया और वो सारा स्पेक्ट्रम दे दिया गया 1,50,000 करोड़ रुपया, 1.5 लाख करोड़। अश्वनी वैष्णव आईटी मंत्री थे। अब आप समझिए, यही अश्वनी वैष्णव
ये समर्पित कर देते। इसके बाद 5G यानी 2,80,000 करोड़ रुपया का उस हिसाब से घोटाला हो गया, जो बेस प्राइस भी नहीं मिला, और जो 1.5 लाख करोड़ रुपया की नीलामी हुई वह भी एक मुश्त लेने का नहीं हुआ, जैसा पिछले में 2G में था कि सब एक मुश्त लिया जा रहा था। 5G में इन्होंने किया कि एक मुश्त नहीं लेना है, आप 20 साल में धीरे 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 अदा करते रहिए। 20 साल का प्रोजेक्ट दे दिया गया। अब इस खेल को समझ लीजिए, तो घोटाला कहां हुआ, और इसके बाद अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का जो है कनेक्टिविटी स्टारलिंक को दी जा रही। ये वही है 2021 में जिसे मना किया गया था, उसी को अब भारत में लाया जा रहा है। तब देश की सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए इसे खतरा माना गया, क्योंकि जब वो सैटेलाइट के जरिए, जो उसकी करीब 700 सैटेलाइट्स हैं, उनके जरिए वो जब हमारी निगरानी करेगा तभी उससे हमें कनेक्टिविटी देगा, और वो हम उसे अनुमति प्रदान कर देंगे। यानी वो हमारे देश में एक भी चीज कहीं पर भी यह सुरक्षित नहीं रहेगी कि वो गोपनीय है। इसी बूते यूक्रेन को हड़काया एलन मस्क ने कि हम आपको जो खुफिया जानकारियां दे रहे हैं वो देना बंद कर देंगे, क्यों स्टारलिंक के ही जरिए वो आपको मिल रही है, वो जासूसी हो रही है। यानी आप समझ लीजिए क्या हो सकता है, इसके खतरे क्या क्या है। देश की सारी सुरक्षा उनके हाथ में चली जाएगी, सब कुछ डिजिटलाइज है, सारी चीजें, चाहे बैंकिंग हो चाहे दूसरी चीजें हो, तो आपका पैसा, रुपया, आपकी सूचनाएं, आपके जितनी कनेक्टिविटी है, सब कुछ एलन मस्क की उंगलियों पे रहेगा, और वो जब जिसको चाहेगा तबाह कर सकेगा। टेक्नोलॉजी ताकत है, और वह ताकत वो इस्तेमाल करना चाहेगा। इसके लिए ये सारी कवायद की गई। टेस्ला आ चुकी है, स्टारलिंक का इंतजार कीजिए। जब हम ये सारी बातें करते हैं तब आता है, क्या कभी पहले ऐसा रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा है, कभी नहीं रहा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को स्पष्ट कह दिया था, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, हम किसी का आदेश नहीं मानते, हम अपने हिसाब से चीजें तय करते हैं। हम बहुत तेजी से नहीं भाग रहे थे, लेकिन धीरे धीरे प्रगति के मार्ग में तेजी से बढ़ रहे थे। दुनिया के सबसे तेजी से विकसित होते देश थे। इतनी बड़ी आबादी, हमारी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, 140 लाख करोड़ से अधिक। अब आप सोच सकते हैं, जिसकी इतनी बड़ी ताकत हो, वो इतना बड़ा उपभोक्ता बाजार है कि दुनिया झुकेगी, अपने ग्राहक के आगे हाथ झुकाएगी। लेकिन उल्टा हो रहा है, जैसा मैंने पहले कहा कि हम दुकानदार के आगे हाथ जोड़े खड़े। हम इतने छोटे भी नहीं हैं कि हम इतना छोटा माल खरीदते हो कि हमें दुकानदार के आगे हाथ जोड़ना पड़े। हमें कोई सस्ता भी नहीं देता है कि हमें इतना सस्ता दे रहा है कि साहब हम ये करें, और बेचना उनकी मजबूरी है। इस चीज को आप समझ लीजिए। रसिया ने हमें सस्ते में तेल बेचा, क्योंकि जब कोई नहीं खरीद रहा था तो उसकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही थी। यदि हम खरीदना बंद कर दें तो वो देश हिल जाएंगे, लेकिन हम झुके हुए। क्यों? ये डर क्यों? ये डर इसलिए क्योंकि अदानी सेठ को नुकसान हो जाएगा। अदानी सेठ को नुकसान नहीं होना चाहिए। देश चाहे जाए, देश नहीं बिकने दूंगा की बात ये कहते थे, देश नहीं झुकने दूंगा की बात ये कहते थे। आज देश को भी झुका दिया है और देश को पेच भी दिया है। उदाहरण, झुकते हुए
हमने देख लिया कि मुंह पर गाली दे रहा था ट्रंप, हमारा प्रधानमंत्री मुस्कुरा रहा था और हथकड़ियों बेड़ियों में हमारे देश के नागरिक भूसे की तरीके से मालवाहक जहाज से लाके फेंके जा रहे थे। हमारा विदेश मंत्री उसे जस्टिफाई कर रहा था और उधर आप देखिए इसी तरीके से तो हम बेइज्जत भी हो रहे थे, हमारी संप्रभुता भी वो तय कर रहा है और हम कह रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर ये चल रहा है। यही बात कहा करते थे। यही अंतर है कांग्रेस की सरकार में और भाजपा मोदी की सरकार। कांग्रेस सरकार में चाहे हम उतना तेजी से भाग ना रहे हो, लेकिन हम सम्मान से रीढ़ सीधी करके जीते, कायदे से बोलते थे और कायदे से बुलवाते थे, न किसी से डरते थे न डराते थे, न किसी के आगे झुकते थे न झुकाते थे, सम्मान से जीते थे। आज मान सम्मान देश का सब कुछ बेड़ा गर्क कर दिया है और इन सब से ध्यान भटकाने के लिए आपको होली, जुमा, रमजान इसमें फंसाएंगे, इंडिया और भारत में क्या होना चाहिए इस पर फंसाएंगे। यह नहीं बताएंगे कि संविधान के पैरा 1 में पहले ही पहरे में साफ साफ लिखा है, जो लिखा है उसको पढ़ लेना चाहिए। ये आप देखिए पार्ट 1 में साफ साफ लिखा है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states। साफ साफ लिखा है, यानी भारत और इंडिया दोनों हैं। जो मन कहे वो कहिए, पंडित नेहरू ने भारत नाम दिया। भारत नाम देश का इसके पहले इतिहास में आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पहले या तो हिंदुस्तान संबोधित किया जाता था या बाहर से आने वाले इंडिया संबोधित करते थे। और भारत नाम का कहीं पर जिक्र नहीं है। अभिज्ञान शकुंतलम में पहली बार भारत का जिक्र किया कालिदास ने और वहां से भारत शब्द का आगे बढ़ता है। जबकि पहले जब मैग्नेथीज आया था भारत में और उसने अपनी पहली पुस्तक लिखी थी जो राजदूत था यूनान का, जब न इंग्लैंड था ना अमेरिका था और न उस वक्त में अंग्रेजी थी, तो यूनान का वह आया था। तो वो जब इंडस वैली से आया तो इंडस वैली यानी सिंधु घाटी, उस इलाके को उसने इंडस कहा, इंडिया कहा और उसने इंडिका नाम से पुस्तक लिखी थी। वहां पहली बार जिक्र मिलता है, यानी इंग्लिश शब्द नहीं, पहले समझ लीजिए। तो इस तरह से आपको बरगलाया जाता है, आपको झूठ फंसाया जाता है। हिंदुस्तान शब्द मुस्लिम आक्रांता जब आए थे उन्होंने दिया था। जब आर्यंस आए, जो पारसी और ईरानी और ये सारे लोग हैं, तो ये आर्यंस जब आए तो यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे, उन्हें मार करके और खत्म करके जिस तरीके से वो आगे बढ़े और धीरे धीरे उनमें कुछ लोग बच के नीचे की तरफ गए जो द्राविड़ कहलाते हैं। तो अब आप समझ लीजिए, मूल जो थे उन पर कब्जा किया गया, आर्यंस ने कब्जा किया। तो इसलिए जिन्होंने इंडिया शब्द जो है वास्तव में आर्यों का ही दिया हुआ है, तो पूरी बात समझ चुके होंगे। तो इनमें आपको फंसाएंगे जिससे आप इनके घोटाले पे जिक्र ना करो। जो अखबार चैनल सारे चिल्ला रहे थे, भोंपू बने हुए थे, घोटाला हो गया, 2G स्कैम, 2G स्कैम। किसी ने 5G स्कैम नहीं कहा, कोई स्टारलिंक का ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्कैम नहीं कह रहा है। ये स्कैम चल रहे हैं और कैसे काम किया जा रहा है, खेल समझ लीजिए। देश किसके हाथ में सौंप दिया गया है। इसकी आप होली मनाइए। आपको होली मुबारक।